सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अवरोह अभिकर्मित अनुदेशन। मैथेटिक्स इसे हम बोलते हैं मैथेटिक्स। तो इसका क्या अर्थ होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये शॉर्ट में आता है। आपने जो टेक्नोलॉजी का पेपर है टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसमें आपने अभिकर्मित अनुदेशन पढ़ा होगा, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। वहाँ पर हमने अभिकर्मित अनुदेशन के 4-5 प्रकारों की बात की थी। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन, अवरोह अभिकर्मित अनुदेशन, ये 3 मेन थे। तो वहाँ पर भी हमने बताया था कि अवरोह अभिकर्मित अनुदेशन क्या होता है। अब इसके बारे में यहाँ पर हम हल्का सा पढ़ते हैं। तब अवरोह अभिकर्मित अनुदेशन, इसे हम मैथेटिक्स बोलते हैं। देखो, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में क्या होता है, हम मशीन की सहायता से बच्चों के सामने एक एक करके प्रश्न प्रस्तुत करते हैं। एक प्रश्न ये हो गया, जब बच्चे इसका हल कर लेंगे उसके बाद दूसरा प्रश्न, जब बच्चे इसे हल कर लेंगे उसके बाद तीसरा प्रश्न, फिर इस तरह से चौथा प्रश्न, फिर इस तरह से 5वां प्रश्न। तो इस तरह से बच्चे आगे बढ़ते रहते हैं, प्रश्नों को हल करते रहते हैं और ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। ये होता है हमारा रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। जो हमारा अवरोह अभिकर्मित अनुदेशन है वह भी ऐसा ही होता है। इसमें भी हम एक एक करके बच्चों के सामने प्रश्न प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, हम प्रश्न उल्टे प्रस्तुत करते हैं। जो प्रश्न, जो समस्या बच्चों के सामने लास्ट में आनी थी उसे हम सबसे पहले प्रस्तुत करेंगे, और जो समस्या बच्चों को सबसे पहले दी जानी थी उसे हम सबसे लास्ट में प्रस्तुत करेंगे। तो प्रश्नों को उलट देते हैं। इसी वजह से हम इसे अवरोह बोलते हैं, आरोह नहीं बोलते, अवरोह बोलते हैं। अवरोह का मतलब होता है उल्टा। जिस समस्या को बच्चों को सबसे लास्ट में प्रस्तुत किया जाना था, तो आखिरी फ्रेम को तो हम बच्चों के सामने सबसे पहले दिखा देते हैं, और जो सबसे पहला फ्रेम होता है उसे हम सबसे लास्ट में दिखाते हैं। अगर हम अवरोह अभिकर्मित अनुदेशन के द्वारा बच्चों को कुछ ज्ञान देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन की एक सीरीज बनाएंगे कि 2 में 2 जोड़े कितने होते हैं, 4 होते हैं, उसमें 7 घटाएं कितने होते हैं, ये होता है। संख्या पद्धति किसे कहते हैं, संख्या पद्धति का लाभ इसमें से क्या होता है। तो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चन की सीरीज बनाएंगे, और इस तरह से हमारी एक सीरीज बन जाएगी क्वेश्चंस की। ये हमारी एक सीरीज बन गई। अब बच्चों के सामने अगर हमें से प्रस्तुत करना है ना, तो लास्ट वाला सबसे पहले करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ऐसा करने से एक लाभ होता है कि बच्चों की जो पकड़ है टॉपिक पर वो बढ़ जाती है, ज़्यादा ज्ञान बच्चों को प्राप्त होता है। हम क्वेश्चन इसी तरह से सेट करते हैं कि ज़्यादा ज्ञान बच्चों को प्राप्त हो जाए। ये अवरोह अभिकर्मित अनुदेशन होता है। आसान सा पॉइंट है, आप समझ पाए होंगे इसे। अवरोह अभिकर्मित अनुदेशन का प्रत्यय T.F. गिलबर्ट ने दिया था। गिलबर्ट है ये, थॉमस एफ गिलबर्ट। इन्होंने मैथेटिक्स नाम की एक पत्रिका प्रकाशित की थी। मैथेटिक्स इन्होंने एक बुक प्रकाशित की थी। इसमें सर्वप्रथम अवरोह अभिकर्मित अनुदेशन का इन्होंने उल्लेख किया था। जो मैथेटिक्स शब्द है वो यूनानी भाषा के मैथीन शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता है सीखना, मतलब बच्चे ज़्यादा सीख रहे हैं। इसमें इस तरीके से बच्चे कुछ सीख रहे हैं। अर्थात इस अभिकर्मित अनुदेशन में पदों की व्याख्या इस प्रकार से की जाती है, या पदों की व्यवस्था इस प्रकार से की जाती है कि छात्र अधिक से अधिक सीख सके। हालांकि इस तरह के अभिकर्म का प्रयोग अमेरिका में गणित विषय के प्रत्यय को अनुदेशन हेतु किया गया है, लेकिन इस तरह के अनुदेशन का उपयोग विद्यालय के अन्य विषयों के शिक्षण में भी किया जाता है। अभिकर्मित अनुदेशन की कड़ी में मैथेटिक्स अनुदेशन एक नया प्रत्यय है जिसमें तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। यह अनुदेशन ज़्यादा प्रेरणादायक तो कार्य से शुरू होता है। इसमें पदों को इस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है कि अंतिम क्रिया के बाद कार्य की पूर्णता की संभावना ज़्यादा हो सके। मतलब जब बच्चे सबसे लास्ट वाला फ्रेम, मतलब सबसे लास्ट वाली जो अनुक्रिया अपनी करेंगे, आखिरी क्रिया करेंगे, उसके बाद सफलता, कार्य की सफलता ज़्यादा मिले, इस तरह से हम बच्चों के सामने पदों को व्यवस्थित करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हम अपने जो क्वेश्चन है, पद हैं, उन्हें इस तरह से बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि जब बच्चे अपनी पूरी तरह से उस फ्रेम को पूर्ण कर ले, लास्ट क्रिया अपनी कर लें, तो ज़्यादा ज्ञान उन्हें मिले, ज़्यादा सक्सेसफुल हम हो जाएं। इस तरह से हम पदों को व्यवस्थित करते हैं अभिकर्मित अनुदेशन में। इस वाले में अभी जो हमारा अवरोह होता है, इसमें अवरोह अभिकर्मित अनुदेशन में पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में तोड़कर एक श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इन पदों के प्रति छात्रों को विशिष्ट अनुक्रियाएं करनी पड़ती हैं, लेकिन ये अनुक्रियाएं आरोह क्रम में न होकर अवरोह क्रम में की जाती हैं। मतलब ऐसे नहीं करते, हम उल्टा चलते हैं। अर्थात इस अभिकर्म में छात्रों को अंतिम अनुक्रिया तो पहले करनी पड़ती है तथा पहली अनुक्रिया बाद में। इसीलिए इसे अवरोह अभिकर्मित अनुदेशन कहते हैं।
अतः इसमें अवरोह श्रृंखला का प्रयोग किया जाता है, जबकि रेखीय तथा साखी अभिकर्म में आरोह श्रृंखला का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन होता है और साखी अभिकर्मित अनुदेशन होता है उसमें आरोह श्रृंखला का प्रयोग किया जाता है। हम ऐसे चलते हैं रेखीय में, साखी में भी हम चलते ऐसे हैं लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं साखी में कभी कभी हम, लेकिन अवरोह में हम उल्टा आएंगे। जो हमारा लास्ट फ्रेम होना था वो पहले दे देंगे हम बच्चों को, जो पहले वाला है वो लास्ट में देंगे। इसी वजह से इसे हम अवरोह बोलते हैं, आरोह नहीं बोलते हैं। गिलबर्ट के अनुसार एक डेफिनेशन देख सकते हैं आप, मैथेटिक्स जटिल व्यवहार तथा श्रृंखला के निर्माण और विश्लेषण हेतु पुनर्बलन के सिद्धांतों का एक व्यवस्थित प्रयोग है जो पाठ्यवस्तु के स्वामित्व को प्रदर्शित करता है। पाठ्यवस्तु के स्वामित्व से मतलब होता है मैथेटिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें हम पाठ्यवस्तु को इस प्रकार प्रयोग कर रहे हैं कि स्वामित्व, बच्चे उसे ज्यादा सीख ले, एक तरह से उसके स्वामी बन जाएं, बच्चे उसका ज्ञान ज्यादा ग्रहण करें। और यही हम मैथेटिक्स में करते हैं। मैथेटिक्स में हम उल्टा बच्चों के सामने फ्रेम इसी वजह से रखते हैं क्योंकि ऐसा रखने से बच्चे ज्ञान ज्यादा प्राप्त करते हैं। अब बात कर लेते हैं अवरोह अभिकर्मित अनुदेशन की अवधारणाओं की या इसकी विशेषताओं की। पाठ्यवस्तु के स्वामित्व हेतु अवरोह श्रृंखला ज्यादा उपयोगी होती है। श्रृंखला अधिगम हेतु अवरोह अभिकर्मित अनुदेशन ज्यादा उपयोगी होता है। अधिगम की परिस्थिति में विभेदीकरण समन्वयीकरण श्रृंखला अधिगम ज्यादा प्रभावशाली होता है। अंतिम पद को पहले पेश करने से पाठ्य सामग्री के स्वामित्व में ज्यादा मदद मिलती है। उद्दीपन एवं अनुक्रिया ही पाठ्यवस्तु के स्वरूप तथा संरचना को निर्धारित करते हैं। इसमें कार्य की पूर्ति छात्रों को पुनर्बलन प्रदान करती है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। हम बच्चों को जो पद है वो उल्टे प्रदान करते हैं, अंतिम पद पहले देते हैं, प्रथम पद बाद में देते हैं। बच्चे एक एक पद के प्रति अनुक्रिया करते हुए सीखते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें भी जो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में आपने पढ़ी थी, वे बातें भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आई होप अवरोह अभिकर्मित अनुदेशन को अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय,